हेलो व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है विजन डॉक्यूमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चेक किया था कि जी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर कैसे करते हैं और कौन कौन से वे से हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। सो बेसिकली अब हम रिक्वायरमेंट्स जब हम गैदर कर लेते हैं उनको किसी फॉर्म में लिखना होता है और वो जो फॉर्म होती है उसको हम विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि जी विजन डॉक्यूमेंट होता क्या है। इट डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन इन जनरल टर्म्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द टारगेट मार्केट, उसके सिस्टम के यूजर्स और उसके एप्लीकेशन के फीचर्स। आपका जो एप्लीकेशन के फीचर्स होते हैं या जिन्होंने यूजर्स ने इस्तेमाल करनी है या जो उसकी टारगेट मार्केट है आप विजन डॉक्यूमेंट में बताते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, इधर इट इज इंडिविजुअल बेस्ड और टीम बेस्ड। इंडिविजुअल बेस्ड में तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट्स आप खुद गैदर करते हैं और बना लेते हैं आराम से। लेकिन जब टीम बेस्ड होती है तो आपको सेट ऑफ कॉमन गोल्स चाहिए होते हैं जिससे आपने आगे लेके फॉरवर्ड करना होता है कि जी हम हमारा कॉमन गोल एप्लीकेशन का ये हमने ये बनाना है, तो वो विजन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। सो मूविंग ऑन, हम कंपोनेंट्स देखते हैं विजन डॉक्यूमेंट्स के। मैंने आपको पहले बताया उसमें यूजर की नीड्स और फीचर्स होते हैं जो यूजर ने डिमांड की है, और जो फीचर्स यूजर ने डिमांड के साथ कहा है कि मुझे ये एप्लीकेशन में चाहिए या सिस्टम में चाहिए। और कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी प्रोजेक्ट की। तो हम ये कंपोनेंट्स को देखते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली विजन डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब विजन डॉक्यूमेंट के कुछ वर्जन्स भी होते हैं, जैसे 1.0 वाला होता है 1.0, जिसमें होता है हमारे पास कि इनिशियली हम ये रिलीज करते हैं जब हमारा सिस्टम हमने सोचा होता है और हमने थोड़ी सी गैदरिंग्स की होती हैं रिक्वायरमेंट्स की और फीचर्स की और सारी चीज़ों की, तो हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ओवरऑल 1.0 में। और 1.0 में हम जो फ्यूचर में हमने काम करना होता है वो नहीं मेंशन करते, बस एक जनरल ओवरव्यू इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा वर्जन होता है इसका 2.0। अब जैसे कि आपको पता है कि जब आपने एक 1.0 वर्जन बना लिया अपना, उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करते हैं, एप्लीकेशन पे दोबारा काम करते हैं, अपना माइंड स्ट्रॉम करते हैं, माइंड ब्रेन स्ट्रॉम करते हैं। तो आपको पता चलता है जी मुझे ये फीचर भी ऐड करना चाहिए, तो जो आपने नया फीचर ऐड करना होता है वो आप वर्जन 2.0 में ऐड करते हैं। तो सिंपली यही डिफरेंस है वर्जन 1.0 और 2.0 में। अब बेसिकली अब हम देख रहे होते हैं कि जी जो विजन डॉक्यूमेंट का जो वर्जन 2.0 है उसमें कौन कौन से चीज़ें होंगी। हम कुछ कॉमन चीज़ें भी उसमें रख रहे होते हैं, कुछ जो फ्यूचर में हमने इंक्लूड करनी होती है वो भी रख रहे होते हैं। तो जो न्यू फीचर्स होते हैं वो भी हम उसमें डाल देते हैं, कुछ रिमूव करना हो वो भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो बेसिकली एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं। अब बेसिकली मसला ये आता है कि जो वर्जन 2.0 होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी टीम काम कर रही होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी अपडेट हो रही होती है, विजन डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहा होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ना और उसको समझना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती है और एक्सचेंज हो रही होती है। सो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं एक नया वर्जन, नया वर्जन या नया डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं डेल्टा विजन डॉक्यूमेंट। The Delta Vision document only focuses on only two things: what has changed and any other information that must be included for context. हम सिर्फ वो चीज़ इंक्लूड करते हैं जो आपने चेंज की है या जो आपने इंक्लूड की है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, बस। उसके अलावा हम कुछ और चीज़ मेंशन नहीं करते। मैं आगे जाके आपको विजन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी बताऊंगा पूरा। लेकिन डेल्टा विजन डॉक्यूमेंट का मेन मकसद क्या है कि आपकी टीम को मसला ना हो समझने में। अमूमनली नेचुरली हम विजन डॉक्यूमेंट ऑफ वर्जन 2.0 ही कैरी ऑन कर रहे होते हैं। डेल्टा विजन डॉक्यूमेंट जब आप किसी इंडस्ट्री में कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहां पे ज्यादातर यूज होता है। तो जैसे कि आपके सामने है विजन 1.0 में जनरल है, उसके फीचर्स हैं, फ्यूचर फीचर्स, ठीक है। और डेल्टा विजन 2.0 में आप देख लिख लेते हैं न्यू फीचर्स, रिमूव फीचर्स और फ्यूचर फीचर्स। तो ये पूरे प्रोसेस को हमने कहते हैं, इसका हम एक होल प्रोडक्ट डेफिनेशन के बराबर आ जाते हैं। अभी कुछ इस तरह लिखते हैं हम, जैसे वर्जन, इंसेप्शन, ड्राफ्ट, किस डेट को लिखा गया होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है और कौन किसने लिखा है वो ऑथर में मेंशन होता है। सो बेसिकली अब आज के लेक्चर में हमने विजन डॉक्यूमेंट देखा कि विजन डॉक्यूमेंट होता क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, विजन डॉक्यूमेंट की मदद से हम क्या क्या काम करते हैं, विजन डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर हम आगे अपनी सारी जितनी प्रोसेस आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में वो हम कैरी ऑन कर रहे होते हैं। क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट आपका ऐसे ही है जैसे
किसी गाड़ी का इंजन है, अगर आपका गाड़ी का इंजन ठीक है, परफेक्ट है, तो गाड़ी चलती है, वरना आगे नहीं, वरना वो मूव ऑन नहीं करती। इस तरह ही विजन डॉक्यूमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए और उसमें कोई मिस्टेक्स कम हो, ताकि टीम को भी आसानी हो समझने में, और आपको भी आसानी हो समझने में, और आपके क्लाइंट को भी इजीली समझ आ जाए। सो आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जी विजन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट क्या होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और बाकियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।